Hello everyone, welcome to BM tutorial. This is our lecture number 1 for a 10 class student algebra. So let's start lecture number 1, and first of all this is our first batch 2025. So chapter number 1 is a linear equation in two variables. So without wasting any time in introduction, we directly jump into the practice set 1.1. हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे. Complete the following activity to solve the simultaneous equation. So basically यहाँ पे आपको दो simultaneous equation दिए हैं. 5x plus 3y is equal to 9 and 2x minus 3y is equal to 12. ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को देख के इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, बस इतना ही है. सो वो सॉल्व फाइंड कैसे करेंगे, ये मेन पॉइंट है, प्रॉब्लम है. सो बेसिकली हमें ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद सेकंड स्टेप है कि हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें समझना होगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें. सो देखो, अगर ऐसा हो सकता है क्या, अगर एक की वैल्यू अगर निकाल ली हमने तो दूसरे की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे, देखो फॉर एग्जांपल हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, फॉर एक्स वाई जेड कुछ भी 0 मिल गई, सॉरी 1 मिल गई, तो वो हम यहाँ पे 1 ये इक्वेशन में पुट करके इसमें करो कुछ कहाँ पे भी पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये सिंपल फंडा ये है कि हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इतना समझ में आ गया. चलो अभी हम ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं. पहले तो लिख लेते हैं. 5x plus 3y is equal to 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है. 2x minus 3y is equal to the 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है. ये दो इक्वेशन है. यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये इक्वेशन में 3 अगर इस इक्वेशन में ये 3 अगर कैंसिल हो गया तो हमें x की वैल्यू आसानी से मिल सकती है. ये कैंसिल कैसे होगा, ये दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा. जो सुटेबल होगा इसको कैंसिल करने के लिए वो करना पड़ेगा. उसके बाद हमें ये कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. समझ में आ गया, सिंपल इतना ही है. सो देखेंगे इसका सब थर्ड स्टेप ये है कि क्या करना, प्लस करे या माइनस करे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने माइनस किया तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पे हमें अगर प्लस किया तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, फिर ये और थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा हमें. तो ऐसा न करते हुए हम इसको प्लस करके देखेंगे क्या होगा. फिर प्लस अगर किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा. तो हमें सॉल्यूशन मिल गया है. क्या मिला है कि हमें ये इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा. प्लस करने के बाद आगे देखेंगे. ऐड इक्वेशन 1 2 2, 5x plus 3y is equal to 9, 2x minus 3y is equal to 12. हो गया. प्लस करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. हो गया. चलो 9 plus 12, 9 10 11, यहाँ पे 1 1 21, ये कैंसिल हो जाएगा. 5 plus 2 7x आ गया. अभी ये समझना पड़ेगा, ये सिंगल है तो ये 7 इधर गए जाने के बाद क्या होगा, किस किस को पता है कमेंट में बताइए जल्दी. 7x इज इक्वल टू द 21, यहाँ पे जाने के बाद प्लस हो गया या माइनस हो गया, जल्दी बताओ. समझना चाहिए, ये सिंगल है, ये सिंगल है, कभी भी ये है वो डिवाइडेशन में जाएगा, कुछ भी रहे यहाँ पे. सो 21 इंटू 7, सो चलो 21 इंटू 7, सपोज जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ मैं. 1 plus 7x इज इक्वल टू 21, अगर ऐसा रहता था सपोज, तो ये 1
यहाँ पे डिवाइडेशन में जाता था, जल्दी बताओ कमेंट में, नहीं ना, नहीं, क्या होता था, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे है प्लस, तो ये प्लस इधर जाने के बाद क्या होता था, माइनस, तो यहाँ पे -1 ऐसा हो, मतलब 7x इजिकल टू 21 -1 ऐसा होता था। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 - 1 20, फिर x, फिर ये बताओ, ये नीचे क्या जाएगा, डिवाइडेशन, ऐसा, ये जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने रफली बताया है। सो इतना इधर आ गए हमारे, यहाँ तक आ गए हम, x इजिकल टू 21 इंटू 7, सो डिवाइडेशन करिए, 7 21, 7 1 7 2 40, 7 3 21, 3 21, सो आंसर आ गया 7 1 7, 7 3 21, x की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ तक डिफिकल्ट है, इसके बाद आसानी से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, कैसे, इक्वेशन में पुट आउट करके, चलो करो फिर, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इधर करेंगे, नहीं दिख रहा नहीं होगा नीचे आपको, इक्वेशन नंबर 1 ये है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, समझ में आ गया, 5x की वैल्यू 3, 3y इज इक्वल टू 9, 5 3 15, 3y इज इक्वल टू 9, अभी ये पहले बताया था यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 1 पहले था, यहाँ पे 15 है, अभी ये इधर जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस होगा, 3y इज इक्वल टू 9 - 15, अभी करो, 9 - 15 कितने होते हैं, अभी यहाँ पे पता तो होगा, ये स्मॉल वैल्यू बिग वैल्यू से माइनस होने के बाद यहाँ पे माइनस आता है, अगर कौन सी भी स्मॉल वैल्यू बिग वैल्यू से माइनस होने के बाद, और माइनस तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा, अगर बिग वैल्यू स्मॉल वैल्यू में से माइनस हुई तो उसका आंसर प्लस में आएगा, क्यों, समझ में आ गया, ऐसा है, मतलब बिग वैल्यू का साइन उसमें लगेगा। अभी 9 - 15 कितने होते, देखो 10 11 12 13 14 15, 6 -6, मुझे आंसर आया -6, y इज इक्वल टू 6 -6, अभी ये नीचे जाएगा डिवाइडेशन, पहले बताया था, आ गया, 3 1 3, 3 2 6, आंसर क्या है, -2, डिवाइडेशन किया, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे 2, ऐसा आंसर है 2, मतलब हेंस x, y इज इक्वल टू 3, -2, इट इज द आंसर, आ गया। सो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट वन का पहला इक्वेशन, हमें प्रैक्टिस के लिए दिया था, वो हमने सॉल्व कर लिया है और हमें आंसर मिल गया है 3, -2, ये इसका आंसर है। तो मेन जो प्रैक्टिस सेट है इक्वेशन, मतलब सेकंड में सॉल्व, दिख रहा नहीं क्या, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये हमें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी को भी ये स्टेप समझ में आ गई है तो इक्वेशन वीडियो को पॉज करके या मुझे मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन नंबर 1, पहले यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस, शॉर्ट में लिखते हैं इक्वेशन, क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन, पहला 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, सेकेंड क्या है, ऐसा लिखना, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, चलो लेट्स सॉल्व करते, पहले मैं सेट कर लेती हूँ, चलो सॉल्व करते, आंसर देखो, इक्वेशन 1 क्या है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इट्स अ 1, इक्वेशन नंबर 1,
ए प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये है इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बताया था आपको पहले, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसमें की दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या की ए और बी की, ये समझ में आ गया। अभी इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 5 है, तो ये अगर कैंसिल होने के बाद हमें ए की वैल्यू मिल सकती है। ए की वैल्यू मिलने के बाद हम आसानी से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हम मुझे बी की वैल्यू मिलेगी। चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 to इक्वेशन नंबर 2। 3a plus 5b is equal to 26. a plus 5b is equal to 22. Subtract. So this is a two equation. We need to subtract. 3a plus 5b is equal to 26. हाँ, सो इसका क्या होगा, माइनस, इसका भी माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा। 26 में से 22 गए, कितने रहते हैं? 26 में से 22 गए, कितने होंगे? देखो करेंगे, 6 में से 2 गए, कितने रहते हैं? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ये मुझे आता है, आपके लिए बता रही हूँ। आप बोलेंगे हमें भी आता है, तो सॉरी, जिनको नहीं आता है उनके लिए बता रही हूँ। अगर सबको आता होगा तो सो सॉरी। सो ये देखो, ये कट हो जाएगा, 5 -5 कट, बी बी कैंसिल, 3a माइनस ए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 3 में से 1 गए, कितने रहे? 2, 1 कॉमन। अभी ये जाएगा डिवाइडेशन में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ए की वैल्यू कितनी आई? 2। आ गई वैल्यू ए की, ए की वैल्यू मिल गई, इजी है। ये ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। पुट द ए वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1। 3a plus 5b is equal to 26। a की वैल्यू कितनी है? 2। 5b is equal to the 26। 3 2 जा 6, 5b is equal to 26। 5b is equal to 26 माइनस 6 कितने होते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, पहले ही बताया था। जिनको नहीं याद आ रहा है, नए हैं, उनको बता रही हूँ। स्किप करके आगे आगे पीछे जाओ, फिर से आओ, तभी जान दो। अभी आ गए तो देख लो, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ये इधर जाने के बाद क्या होगा? माइनस हो गए। माइनस 26 में से 6 गए, कितने रहते हैं? 20। अभी देखो, ये 5 डिवाइडेशन में जाएगा, चला गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 2 10, 5 3 50, 5 4 जा 20। आंसर क्या आया? 4। ऐसा क्या नहीं है, 5 4 जा 20। आगे मिल गया आंसर 20।